नमस्कार। अभी जो मैंने पिछली वीडियो आरसीसी ड्राइंग की बनाई थी उसमें मैंने बीम की एक ड्राइंग बनाई थी और सिंगली रेनफोर्स बीम थी जिसका स्पैन 5 मीटर था, क्लियर स्पैन, और गहराई उसकी 600 mm और चौड़ाई जो है 300 mm थी। इसमें FE 250 ग्रेड की जो स्टील थी उसकी ड्राइंग मैंने बनाई थी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं FE 415 ग्रेड की जो स्टील है जिसको S/SG स्टील कहते हैं उसमें सिंगल रेनफोर्स बीम की ड्राइंग और साथ साथ वन वे स्लैब की ड्राइंग मैं आपके सामने बना दूंगा और आप कृपया करके उसको बोर्ड पर देखिएगा कि किस तरह से ड्राइंग जो बनाते हैं। आइएगा तो देखिएगा, अभी जो मैंने ड्राइंग बनाई थी उस ड्राइंग में जो हमने कंटेंट लिया था वो क्या लिया था, एल जो थी वो उसमें कितनी थी हमारी, दैट वाज द 5 मीटर, है ना। और जो बी था, बियरिंग था, वो हमारा कितना था, दैट वाज द 300 mm। ओके। और बीम का साइज जो था दैट वाज द बी इंटू डी, ये हमारा कितना था, 300 बाई 600 mm। ठीक है। इसमें B इंटू डी जो इफेक्टिव था वो हमारा कितना था, दैट वाज 300 इंटू 5 60 mm, जिसमें 40 mm का हमने कवर लिया था। और यहाँ पर इसमें मान के चलें सपोज कि 20 mm फाई, 20 mm फाई, और इसमें मेन बार और स्ट्रेट ये थी हमारी 2 नंबर्स, सॉरी 3 नंबर्स, है ना। और सेम आपका बेंट अप बार ये थी हमारी 2 नंबर्स, ठीक है। और एक हमने लिया था 8 mm फाई और 2 लेग स्ट्रप, है ना, STIRRUPS स्ट्रप्स, और एट द रेट से 140 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमने एक डाटा लिया है और अक्सर इसी डाटा के आधार पर हम जो है खास तौर से ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पर बीम की। और एक हमने लिया था कि 10 mm फाई और 2 नंबर्स ANCHOR, एंकर बार, है ना। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आपको इस तरह से बीम का एक सेक्शन बनाना है। और ये सारी बार जो है ये हमारी किस तरह की HYSD बार है। और HYSD बार यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होती है, जो FE 415 ग्रेड की है, 500 की और 550 की है। और FE का मतलब क्या होता है, स्टील का है, स्टील के ऊपर है। और जो आपके 415 हैं या 500 है या 550 हैं ये आपके न्यूटन पर एम का इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो चलिएगा पहले मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बना देता हूँ। तो बीम की ड्राइंग यहाँ काफ़ी है और वहाँ पर हम स्लैब की ड्राइंग एक बना देंगे। तो बीम की ड्राइंग को देखिए हम किस तरह से बनाते हैं और देखा आप जरा इसमें। तो यहाँ पर ये बीम आपकी, चलो यहाँ पर बना देता हूँ मैं इस तरह से। ये बीम की आपकी ड्राइंग है, इस तरह से आप बना दीजिएगा बहुत आसानी से। ये सब ड्राइंग जो है एक इस तरह का सब्जेक्ट है जो मैंने एक डाटा लेके बनाया है और इसको आप बहुत स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। ये तो आपको क्लास के लिए या एग्जामिनेशंस के लिए है। तो आप देखिएगा इसको, ये इस तरह से बीम है, यहाँ पर ये वॉल है, इसको नीचे से यहाँ कट कर दीजिएगा इस तरह से ताकि वॉल की थिकनेस हो जाए। यहाँ पर इसी तरह से ये यहाँ पर एक वॉल है जिसका बियरिंग हमने दिया है कितना, 300 mm। ये बियरिंग कितना है इसका, ये 300 mm है। यहाँ पर ये L का मान लिखा था मैंने पिछली बार 5 मीटर, उसी वीडियो के इन कंटिन्यूएशन में है, तो आप इस तरह से देखिएगा। और यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ थी हमारी वो कितनी थी हमारी, L + 300 या L + 560 हमने किया था। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ आई थी L और इसका मान कितना था हमारा 5.3 मीटर। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है और इस आधार पे हम स्टील की बार हमारी HYSD है। तो देखो किस तरह से बनाई जाएगी ड्राइंग। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चौक मोटी ले लेता हूँ ताकि आपको ड्राइंग आसानी से दिखाई दे जाए। तो ये देखो आप इस तरह से, ये बार है हमारी इस तरह से, ये बिल्कुल सीधी, और ये इसको लैप करते हुए यहाँ पर इस तरह से, है ना। दूसरी बार आपकी अल्टरनेट, ये बार हमारी बेंट अप है, तो चलो हम इसको ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर। फिर ये आगे चली गई और ये बार इस तरह से आ गई यहाँ पर, ये, और फिर यहाँ इससे मिला दीजिएगा और ये नीचे आ गई इस तरह से, ठीक है ना। ये इसमें लंबाई थोड़ी ज़्यादा, और ये यहाँ पर ऊपर क्या आ रही है हमारी, 2 ये एंकर बार आ रही है इस तरह से। और स्ट्रप जो हमने प्रोवाइड किया वो यहाँ पर स्ट्रप प्रोवाइड किया हमने, ये स्पेसिंग हमारे स्ट्रप का है इस तरह से। इस तरह से जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग जो है बिल्कुल क्लियर आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखें कि ये जो गहराई है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कम कर लूँ,
थोड़ी सी लाइन जो है तिरछी आ गई है, ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो गहराई है, चलो यहाँ पर ले लें इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारी कितनी है 540, सॉरी दिस इज 560, यहाँ पर दिया हुआ है 560 mm, और ये टोटल गहराई जो है ये हमारी कितनी है, दिस वन इज 600 mm, ठीक है। और सारी डायमेंशन जो हमारी mm में है और यहाँ पर हमने मीटर में लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसको लिखने का जो तरीका है वो देखें आप, इसमें जो हम लिखेंगे ये 10 mm 5, ये हमारा क्या है 10 mm। आप देखो इसमें करते क्या है, 10 mm इस तरह से लिखें, और ये डाया को हम इस तरह से शो करते हैं, अगर HYSD बार हैं तो हम 10 mm इस तरह से, है ना, बार हो गया, और ये करेंगे 2 नंबर्स एंड इट इज ANCHOR, सो दिस इज व्हाट एंकर बार, है ना। यहाँ पर इसी को ले लेते हैं हम, ये हमारा क्या है 8 mm, और ये क्या है हैश, हैश मीन्स बार का डाया, 8 mm 5, और ये क्या है हमारी स्ट्रप, 2 लेग स्ट्रप, 2 लेग STIRRUPS स्ट्रप्स, और एट द रेट हमने कितना दिया है 140 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरह से ये डाइंग आपकी बन जाती है। बस उसमें क्या था कि जो आपकी स्टील FE 250 ग्रेड की थी उसमें ये हुक जो आता था वो इस तरह से आता था, और ये हुक इस तरह से यू बैंड होता था, जबकि यहाँ पर क्या है ये बैंड आपका कितना है 90 डिग्री पर ये बैंड है। इसमें ये जो लंबाई है ये वाली जो, ये हमारी कितनी हो 4 5, यानी बार के डाया का 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना या 12 गुना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये चीजें बनाई जाती हैं। और ये देखेंगे यहाँ पर आप लिखना चाहें तो देखो ये जो बार है, चलो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाली बार, ये यहाँ पर ये जो बार है ये कितनी हमारी, दिस इज 20 mm, और हैश बना दीजिएगा, और इस इज 20 mm 5, और इट इज 2 नंबर्स, एंड व्हाट इज दिस इज बेंट अप बार। मेन चीज क्या है, जस्ट टू शो द रेनफोर्समेंट, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इधर हम खींचते हैं, हालांकि इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी डायमेंशन एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, तो डायमेंशनिंग हम इस तरह से करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये जो फिगर मैंने है ये जनरल आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ, ताकि इस तरह से बच्चे पढ़ें और इस तरह की ड्राइंग जो है बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, दिस इज 20 mm, और फिर यहाँ हैश का मतलब ये आपका बार का डाया है, और ये क्या है आपकी 3 नंबर्स स्ट्रेट बार, STRAIGST, दिस इज द स्ट्रेट बार, ठीक है। तो पिछली बार जो मैंने सेक्शन काटा था वो यहाँ पर काटा था, है ना। अब के जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पर काट देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो सेक्शन हम काटते हैं तो किस तरह से काटेंगे, ये सेक्शन लाइन इस तरह से है, और इसको इधर कर दीजिएगा टर्न, इसको इधर कर दीजिए। सपोज करें ये सेक्शन आपका क्या है 1 1, ये सेक्शन क्या है हमारा 1 1, तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर आपकी 2 बार एंकर बार, और नीचे आपकी 3 बल्कि 5, नीचे कितनी 5 बार, यहाँ तक तो 5 ही बार है, आगे जाके 3 हो गए, 2 बार ऊपर बेंट अप होंगे, तो यहाँ पर कितनी बार होंगे, नीचे 5 और 2 बार ऊपर होंगी, और साथ में आपकी स्ट्रप आ जाएगी। तो यहाँ पर चाहे तो आप स्केल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, आप देखिएगा जरा, चलो इस फिगर को यहाँ बना दूं, बीम की फिगर को, सेक्शन एट दिस वन। तो देखो आप फिगर किस तरह से है, यहाँ पर ये इस तरह से बीम की फिगर है, और इस बीम में हमने 5 बार नीचे दिखानी है, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 5 बार हो गई आपकी, ऊपर आपकी 2 एंकर बार हो गई, और इस तरह से हमारी क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रप बना देंगे इस तरह से। आप इस तरह से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जो ड्राइंग बने वो आपकी बिल्कुल क्लियर ड्राइंग बने, और चूंकि आप लोग जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें स्केल का भी प्रयोग करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। और यहाँ पर इसको डायमेंशन दे देंगे, दिस वन इज हाउ मच, इट इज 560, क्योंकि 40 mm का कवर है। यहाँ पर ये जो गहराई है ये D, ये कितना है हमारा 600 mm, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर कितना है, दिस इज 300 mm, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्ट्रप है तो यहाँ लिख देंगे 10 mm 5, ये क्या है हमारा, दिस इज 10 mm 5, है ना। और ये हमारी क्या है, एंकर बार, ANCHOR, सो दिस इज व्हाट एंकर बार। और नीचे जो बार है हमारी ये 1 2 3 4 और 5, ये क्या है हमारी, दिस इज 20 mm, और फाइनल लिख करके यहाँ पर मैंने क्या बताया था, हैश बना दीजिएगा आप,
ठीक है 20 mm, इसको हैश कर दीजिएगा एंड इट इज 5 नंबर्स, ठीक है यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ बना देंगे इसमें सेक्शन 811, इसको अंडरलाइन कर देंगे सेक्शन 811। और यहाँ स्ट्रप का रह गया तो स्ट्रप यहाँ लिख दीजिएगा, इट इज व्हाट, सॉरी हाथ लगाए, 8 mm, फिर हैश कर दीजिएगा इस तरह से, और इट इज 2 लेग, यहाँ छोटा सा मैंने कर दिया है STIRRUPS स्ट्रप्स, और @ 140 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा कहाँ पर है, ये इस तरह से सेक्शन बनाया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें वो मेन चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका बैंड दिया गया है एंड पर 90 डिग्री का, ये बैंड हमने किसके लिए दिया है, HYST बार के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी जो कंक्रीट के साथ जो ग्रिप है वो हमारी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर हमने U टाइप का बैंड ना दे करके ये बैंड कितने डिग्री पर दिया, हमने 90 डिग्री पर दिया है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम कि स्लैब के केस में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम स्लैब का ले लें, ये इतना पोर्शन मैंने यहाँ से अलग कर दिया है, और स्लैब के बारे में हम इधर चलते हैं। तो स्लैब जो है ये क्या है, हमारी किसी भी रूम के ऊपर वॉल पर जो डाला गया एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, जो हमारा डोर लेवल से ऊपर, जहाँ पर हमारी सीलिंग हाइट पूरी हो जाती है, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल जो प्लेटफॉर्म डालते हैं जो एंटायर एरिया को कवर कर लेता है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म हमारा स्लैब कहलाता है ना। स्लैब दो तरह की होती हैं, एक तो 1 वे स्लैब और दूसरी होती है हमारी 2 वे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया स्लैब, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, 1 वे, और यहाँ पर ये क्या है हमारी, दिस इज 2 वे। तो 1 वे के केस में कहा गया है कि L/B इज ग्रेटर देन 2। 1 वे मीन्स कि जिसकी रूम की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से ज़्यादा है। अगर कोई कमरा 7 मीटर बाई 3 मीटर का है तो 2 से ज़्यादा इसका रेशियो हो गया तो 1 वे स्लैब होगी। और अगर 2 वे स्लैब है तो इसमें कहते हैं कि L/B इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमारा कितना होगा, 2 या 2 से कम होगा। और 6/3 का कोई कमरा है तो वो आपका 2 वे स्लैब होगा। 1 वे स्लैब का मतलब है कि बेंडिंग केवल एक ही दिशा में होती है, बेंडिंग केवल इस तरह से होती है, एक ही दिशा में होती है, उसको कहते हैं 1 वे। और 2 वे मीन्स इस तरह की स्लैब जिसकी बेंडिंग दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि लंबाई के अलॉन्ग भी और चौड़ाई के अलॉन्ग भी। 1 वे स्लैब में हम करते क्या है कि जो मेन रेनफोर्समेंट है वो चौड़ाई के पैरेलल डाला जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके ऊपर लंबाई के अलॉन्ग डाला जाता है, ठीक है, वो हमारा दैट इज 1 वे। और इसमें हम करते क्या है कि जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है जो चौड़ाई के पैरेलल पड़ता है, उसमें अल्टरनेट बार को हम बेंटअप करते हैं, यानी एक बार सीधी एक बार बेंटअप, एक बार सीधी एक बार बेंटअप, और फिर उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं, फिर हम कंक्रीटिंग कर देते हैं। किसी भी स्लैब की मोटाई नॉर्मली आपने देखा 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कम से कम इसकी जो गहराई है वो नॉर्मली 80 mm या 90 mm से लेकर लगभग 200 mm तक होनी चाहिए। 200 mm से ज़्यादा होती है तो हम उसमें बीम का प्रयोग करते हैं। बीम चाहे सिंगली रेनफोर्स हो, चाहे डबली रेनफोर्स हो, चाहे आपकी टी बीम हो, वहाँ पर हम उसका प्रयोग कर देते हैं। बीम डालने का पर्पज़ क्या है, किसी भी रूम के स्पैन को कम करना, ताकि किसी भी स्लैब में डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना हो। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में बीम डाल देते हैं। 2 वे स्लैब में क्या होता है कि जो आपकी स्लैब की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जैसे होता है 2 या 2 से कम होता है। 5/3 का कमरा है तो 2 वे स्लैब हो गया, और 6/3 का है वो भी आपका 2 वे स्लैब हो गया। तो इसमें हम करते क्या है, जो मेन रेनफोर्समेंट है वो चौड़ाई के पैरेलल और साथ साथ लंबाई के पैरेलल हम डालते हैं। तो जो चौड़ाई के पैरेलल डालते हैं पहले हम उसमें अल्टरनेट बार बेंटअप करते हैं, और जो उसके ऊपर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन 1 वे में मानते थे वो हमारा क्या है, वो भी हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, लेकिन उसमें भी हम अल्टरनेट बार को बेंटअप करते हैं। यानी 2 वे स्लैब में रेनफोर्समेंट आपका मेन दोनों तरफ है, और दोनों तरफ ही अल्टरनेट बार को हम बेंटअप करते हैं, तो हमारी क्या हो गया, 2 वे स्लैब हो गया। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर 1 वे स्लैब के लिए डिस्कस करेंगे। तो सपोज करें कि L किसी भी रूम की लंबाई जो है वो सपोज करें यहाँ पर हम B लेकर चलेंगे। वैसे नॉर्मली B जो है वो हमारा कितना है, 3 मीटर, और किसी भी रूम की लंबाई सपोज करें वो हमारी 7 मीटर है ना। यानी रूम इस तरह से है, से दिस वन इज लाइक दिस वन। तो ये क्या हमारा, दिस वन इज B, और ये क्या हमारी लंबाई L। तो इसकी बेंडिंग किस तरह से होगी, इसकी बेंडिंग इस तरह से होगी। सो दिस इज नोन एज L/B इज ग्रेटर देन 2, तो दिस इज 1 वे। इसमें मेन रेनफोर्समेंट इस तरह से, फिर ये बेंट अप, फिर सीधा,
फिर बेंट अप, फिर सीधा, फिर बेंट अप, फिर सीधा, फिर बेंट अप और फिर सीधा और फिर बेंट अप और ये सीधा आ जाएगा इस तरह से। और डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या है, वन वे स्लैब है। और अगर हम कहीं डालते हैं टू वे स्लैब, तो वन वे स्लैब की फिगर नीचे बना दूंगा। और टू वे स्लैब में क्या है हमारा, टू वे स्लैब अगर इस तरह से है, यहां पर ये इस तरह से अगर हमारी स्लैब है, इसमें ये क्या है हमारा B और ये क्या है हमारा, से इट इज L, है ना। अगर B बराबर यहां पर रख दिया हमने 3 मीटर और L बराबर कितना रख दिया हमने 6 मीटर है, तो 3/6 तो कितना हो गया ये, टू वे स्लैब। इसमें रेनफोर्समेंट इस तरह से, एक बार स्ट्रेट और सॉरी दूसरी बार बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप और फिर ये स्ट्रेट। इसी तरह से यहाँ पर जो बार है, एक बार सीधी, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट और फिर बेंट अप और फिर स्ट्रेट डाल देते हैं। इस तरह से हम दोनों दिशाओं में इसमें बार को जो है मेन बार को डालते हैं, लेकिन दोनों ही दिशाओं में क्या होता है हमारा, ये अल्टरनेट बार बेंट अप करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसका डिफ्लेक्शन किस तरह से है, इस तरह से, और यहाँ पर देखेंगे इसका डिफ्लेक्शन किस तरह से है, वो इस तरह से। तो ये जो डिफ्लेक्शन है सेंटर पे और ये डिफ्लेक्शन है, ये दोनों डिफ्लेक्शन यहाँ पर बराबर होते हैं। इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन है सेंटर में, वो इधर से भी डिफ्लेक्शन बराबर और इधर से भी डिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, टू वे स्लैब है, इसमें दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट होता है। तो चलो पहले हम वन वे स्लैब की बात करते हैं। यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ, तो दिस इज, पहले हम वन वे की बात करते हैं। तो वन वे में हमने B का मान कितना रखा है, 3 मीटर और L कितना है हमारा, दैट इज से 7 मीटर, है ना। यहाँ पर हम बार को हम अज्यूम कर लेंगे, तो पहले मैं सेक्शन बना देता हूँ और बार हम इसी में दे देंगे, तो आसान रहेगा आपके लिए। तो चलिएगा, अभी 5 मिनट का समय और लेता हूँ मैं। तो इसमें देखिए किस तरह की बार बनेगी। ये इस तरह से आपकी स्लैब है, स्लैब को थोड़ा सा मोटा बना दे रहा हूं मैं इस तरह से, ताकि ये आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, यहां पर ये फिर वही वॉल आपकी इसी तरह से डबल लाइन से बना रहा हूं, ताकि फिगर आपको दिखाई दे जाए। ये इस तरह से वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और जो बार आएंगी वो आपकी इस तरह से आएंगी। और अभी हम HYSD बार का ही प्रयोग कर रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। इस तरह से यहाँ पर ये क्या है हमारी, ये बेंट अप बार है। यहाँ थोड़ा और आगे ले जाएं, इसको ऐसे कर दें। यहाँ पर ये इस तरह से और ये इस तरह से, और यहाँ ये इसको इस तरह से मिला दीजिएगा। तो दोनों तरफ आपको बार दिखाई दे रही है। ऊपर हम डालते हैं टेम्परेचर बार इस तरह से। ये क्या डालते हैं हम, टेम्परेचर बार, और ये बार क्या है हमारी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है इस तरह से। यहां पर आपकी 3 ये टेम्परेचर बार है। ठीक है, तो ये हमारी स्लैब की फिगर है, इसमें अल्टरनेट बार हम बेंट अप करते हैं। अब इसकी डायमेंशन किस तरह से देंगे, हालांकि सारी डायमेंशन जो है पहले दी होगी क्वेश्चन में, और उसके आधार पे आप यहाँ पर ड्राइंग बना देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर अगर सपोज करें ये टोटल डेप्थ ना बल्कि यहाँ तक की डेप्थ हम लेकर चलें, तो सपोज इट इज 105 mm, मान लो 105, यहाँ तक की जो गहराई है ये सपोज करें 120 mm। कितना है टोटल स्लैब की गहराई, 120, 15 mm का कवर दिया है, तो 105 mm क्या हो गया, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 बार हैं ये इस तरह से डायमेंशन शो करेंगे यहाँ पर ये, तो ये क्या है हमारी, दिस इज 10 mm, और फिर हैश कर देंगे वही, क्योंकि हम HYSD बार का यूज कर रहे हैं, 10 mm 5, और ये क्या है हमारी 3 नंबर्स, ये कहलाती है टेम्परेचर बार। ये क्या है हमारी टेम्परेचर बार, ये हमारी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो इसको सपोज करें हम यूज कर लेते हैं 12 mm 5, मान लो 12 mm हैश, और ये क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, DISTRIBUTIUN डिस्ट्रीब्यूशन बार, और एट द रेट माने स्पेसिंग इनका क्या है, मान के चलते हैं सपोज करें से 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी ये जो बार डाली गई है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर पे डाली गई है। ठीक है ना, और नीचे जो बार है हमारी, चलो यहीं पर लिख देते हैं, ये सपोज करें हमारी 16 mm 5 है, अगर लोड बहुत ज्यादा है 16 mm हैश, और ये क्या हमारी मेन, इसको कह देंगे हम क्या, मेन बार, और अल्टरनेट बेंट अप
और एट द रेट इनका स्पेसिंग क्या है, सपोज कर हमने मान लिया इसको 120 mm सेंटर टू सेंटर, उसमें दिया होगा कि हम इसमें क्या माने, तो ये सारे डाटा उसके अंदर दिए होंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो स्पेन है हमारा, यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे कर लूँ इसको थोड़ा सा, और यहाँ पर ये थोड़ा सा और नीचे कर लूँ इसी बार को, यहाँ पर इस वॉल को, है ना, ये वॉल हमारी है इस तरह से, और यहाँ आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा ये इस तरह से है ना। तो ये जो हमारा ये क्या है हमारा, यहाँ पर क्लियर स्पेन है L, और ये बराबर कितना है हमारा 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपका सपोज करें 300 mm का कवर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ, सो दैट इज हाउ मच 3.3 मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3.3 मीटर। तो वॉल पे इस तरह से जो स्लैब है वो हमारी रेस्ट करती है, इसमें ये 3 मीटर है, ये हमने माना है अंदर से अंदर, और ये स्लैब किस तरह से जा रही है, ये इस तरह से जा रही है। अगर आप इस स्लैब को देखेंगे तो ये स्लैब आपकी ये इस तरह से आ रही है, 3 डायमेंशन अगर आप इसकी फिगर देखें तो ये फिगर आपकी इस तरह से आ जाएगी, है ना। तो ये जो बार हैं, ये टेम्परेचर बार ये ऊपर जा रही है इस तरह से पैरेलल, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से जा रही हैं, और जो मेन बार है वो अल्टरनेट इस तरह से बेंट अप हम करते चले जाते हैं। तो अल्टरनेट बेंट अप करने का एक तरीका ये भी बहुत अच्छा है कि हम एक बार को इस तरह से करें बेंट अप, देखो ये, और दूसरी बार जो बेंट अप है वो हम इस तरह से करें, तो ये भी काम हमारा चल जाता है इस तरह से, और ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम अल्टरनेट बार को बेंट अप कर सकते हैं। इधर से देखेंगे तो ये बेंट अप, ये सीधी, इधर से देखेंगे ये सीधी, और ये बेंट अप हो गया। ये जो बेंट अप का जो एंगल है ये एंगल कितना है नॉर्मली 45 टू 60 डिग्री। इस एंगल को यहाँ पर कितना रखेंगे हम, दिस इज 45 टू 60 डिग्री। नॉर्मली जो बार को जो बेंट अप करते हैं वो 45 टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये फिगर आपने देख ली होगी किस तरह से हम बार को बेंट अप करते हैं। इस तरह से यहाँ ले आए, फिर थोड़ा आगे ले आए, फिर ये इस तरह से, और ये यहाँ लाइक, है ना। अगर दोनों तरफ से है तो आप इसको इस तरह से बेंट अप आप कर दीजिएगा, है ना। ये जो एंगल है ये हमारे कितना है 45 डिग्री, है ना। और ये जो ये हमारी कहलाती है, इसे स्मॉल, इसको D1 मान के चलें, तो ये कहाँ तक होगा कि टोटल जो गहराई है, मान लो इसी में लें हम, इस टोटल गहराई में से ये कितना है 15 mm, 15 mm यहाँ से कम कर दें तो ये कितना हो जाएगा बीच का, ये 90 mm हो जाएगा, क्योंकि ये गहराई कितनी 120, 15 का कवर है ऊपर नीचे, 30 कम हो गया तो कितना हो गया ये 90। तो D1 इज व्हाट, दिस इज द 90। ठीक है, तो ये जो आपकी ड्राइंग है ये वन वे स्लैब की ड्राइंग है। इसमें ये चीज ध्यान रखें 3 डायमेंशन फिगर है कि हम इसको इस तरह से ले जाएं तो इस स्लैब आपकी यहाँ रूम के ऊपर इस तरह से यहाँ पड़ जाएगी। इसको यहाँ कर लें तो ये आपकी वॉल हो गई, उसके ऊपर ये स्लैब आ गई। तो इस तरह की ड्राइंग जो मैंने बनाई है ये केवल आपको समझाने के लिए बनाई है, और इस तरह की ड्राइंग अगर आप बना लेंगे तो निश्चित ही एग्जाम में जो है पास हो जाएंगे। और ये ड्राइंग आपको पसंद आई होगी, इसी तरह से आप लोग ड्राइंग बनाते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।